हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कुछ मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, पाठ 18। क्या कहता है पाठ? मुहावरे तथा लोकोक्ति में क्या अंतर है? आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। विभिन्न लोकोक्तियों पर मित्रों से चर्चा कीजिए। भावों और विचारों को कम से कम शब्दों में प्रभावशाली एवं आकर्षक ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से हास्य, क्रोध, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या आदि भावों को सफलतापूर्वक प्रकट किया जा सकता है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा में निम्नलिखित गुणों की वृद्धि होती है। विशेषताएं: मुहावरे में धारा प्रवाहित होने के कारण इसका एक नाम वाग्धारा भी है, जैसे अगर मगर करना आदि। मुहावरा अर्थ में रूढ़ हो जाता है, अतः इसे रूढ़ोक्ति भी कहा जाता है। जैसे गांठ बांधना का अर्थ गांठ बांधना नहीं बल्कि किसी चीज को याद रखना है। मुहावरे में प्रयुक्त होने वाले शब्द अपने कोशगत अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे लोहा लेना का कोशगत अर्थ है लोहा खरीदना, जबकि मुहावरे में इसका अर्थ है लड़ाई करना, सामना करना। मुहावरे वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जैसे आकाश पाताल एक करना एक पदबंध है जो वाक्य में अपना स्पष्ट रूप दे पाएगा। मुहावरे के अर्थ पर्यायवाची शब्दों से नहीं बदल सकते। जैसे कमर टूटना का अर्थ कटी टूटना का प्रयोग नहीं हो सकता। महत्व: इससे भाषा अधिक चुस्त, सशक्त, प्रभावशाली और आकर्षक बनती है। इसके द्वारा थोड़े में बहुत अधिक भाव अभिव्यक्ति होता है। मुहावरे के सफल प्रयोग से भाषा में सरसता, सहजता, सौंदर्य, प्रवाह, विलक्षणता, सौष्ठव, माधुर्य, स्वाभाविकता एवं कथन में चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न होता है। मुहावरे: मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास। हालांकि हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है, जिसका अर्थ है जनजीवन में प्रचलित ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करता हो। जैसे कलम तोड़ना का अर्थ वास्तव में कलम तोड़ना ना होकर बहुत ही श्रेष्ठ बात लिखना होता है। मुहावरा: जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। विशेष: जब वाक्य में मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं तो उनकी क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। जैसे इधर उधर की हाँकना, राजू दिन भर इधर उधर की हाँकता रहता है। नियति दिन भर इधर उधर की हाँकती रहती है। मुहावरे के अर्थ एवं इनका वाक्य में प्रयोग। नंबर 1, आंख का तारा बहुत प्यारा। वेद अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखें बिछाना, सत्कार करना। नेहरू जी जहां भी जाते थे जनता उनके लिए आंखें बिछाए खड़ी रहती थी। नंबर 3, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां आसमान से बातें करती हुई प्रतीत होती हैं। नंबर 4, अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में ना आना। सरपंच ने राजीव को बहुत समझाया, भाइयों को जमीन में उनका हिस्सा दे दे, मगर उसकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे। खून खौल उठना, अधिक क्रोधित होना। अपने सामान की बराबरी देखकर मालिक का खून खौल उठा। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। बड़े बूढ़ों की खिल्ली उड़ाना ठीक नहीं होता। खाक में मिलना, नष्ट भ्रष्ट करना। भयंकर सूखे के कारण अनेक गांव खाक में मिल गए। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला सुनाना। ऋषभ चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसकी माँ ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। खटाई में पड़ना, काम में रुकावट आना। चुनाव में ड्यूटी लग जाने के कारण अपने मित्र के विवाह में जाना मेरे लिए खटाई में पड़ने जैसा हो गया। खिल उठना, प्रसन्न होना। ऋचा को अपने जन्मदिन पर मनपसंद उपहार मिलने पर वह खिल उठी। खून का प्यासा, कट्टर शत्रु। जमीन को लेकर हुए झगड़े के बाद से दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। आईआईटी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। खाक छानना, मारा मारा फिरना। बेरोजगार होने के कारण आजकल वह खाक छानता फिर रहा है। ख्याली पुलाव पकाना,
कल्पना में डूबना। अमित पढ़ता तो है नहीं, कक्षा में प्रथम आने के ख्याली पुलाव पकाता रहता है। गागर में सागर भरना, संक्षेप में बड़ी बात कह देना। कवि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना। आजकल के नेताओं को जनता से झूठे वादे करके तो बस गिरगिट की तरह रंग बदलना आता है। 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति। हमेशा सफलता मिलती है क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। अपने बड़े भाई की सुख समृद्धि देखकर नरेश के कलेजे पर सांप लौटने लगे। कोल्हू का बैल अत्यंत परिश्रमी। मजदूर रात दिन कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहने पर भी भरपेट भोजन नहीं कर पाते। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बात का विश्वास करने वाला। हमारा नया अफसर कान का कच्चा है, अतः उससे सावधान रहना। लोकोक्तियां, लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति से बना है, जिसका अर्थ जन कथन होता है। वस्तुतः लोकोक्ति सत्य और नीति युक्त ऐसा कथन है जो बहुत लंबे समय से लोक अनुभव द्वारा प्रमाणित है। लोकोक्तियां मानव जीवन के अनुभव के सार को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्तियों के अर्थ एवं इनका वाक्यों में प्रयोग देखिए। नंबर 1, अंत भले का भला। अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। सारी जिंदगी संजय ईमानदारी से नौकरी करता रहा, इसी कारण आज उसके पास सब कुछ है। सच ही कहा है, अंत भले का भला। अंधा क्या चाहे 2 आंख, इच्छित वस्तु की प्राप्ति। जतिन कई वर्षों से प्रयत्न कर रहा था कि उसे यह जमीन मिल जाए, आखिर उसे अब मिल ही गई। अंधा क्या चाहे 2 आंख, अब वह बहुत खुश है। अंधों में काना राजा। अज्ञानी लोगों में अल्पज्ञानी ही महान ज्ञानी होता है। पूरा गांव तो निरक्षर है, सिर्फ विवेक ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इसलिए वही अंधों में काना राजा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकल जाने पर पछतावा व्यर्थ है। परिश्रम नहीं करोगे तो अनुत्तीर्ण होगे ही। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अकेले मान सिंह ने आतंकवादियों को खत्म करना चाहा, पर उसके पास बहुत हथियार थे। मान सिंह घायल हो गया। सच ही कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। उसका मोटा ताजा शरीर देखकर सभी कहते थे कि वही कुश्ती जीतेगा, परंतु अपने दांव पेच के बल पर दुबला पतला आनंद जीत गया। किसी ने ठीक ही कहा है, अकल बड़ी या भैंस। अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ा ज्ञान रखने वाले ही अधिक घमंड करते हैं। वह 8वीं फेल है, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे हाँककर वह सब पर अपना रौब जमाना चाहता है। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। आप भले तो जग भला। अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। आप सज्जन हैं, इसलिए बुरे व्यक्ति को भी अच्छा समझते हैं। सच ही कहा गया है, आप भले तो जग भला। आम के आम गुठली के दाम, दोहरा लाभ। रितेश ने 25 लाख में खरीदा मकान 35 लाख में बेच दिया, साथ में मकान के फर्नीचर को भी अलग से बेच दिया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक मुसीबत से छुटकारा पाया तो दूसरी आ गई। नौकरी जाने के बाद उसने अभी अभी तो बड़ी मुश्किल से दुकान जरा जमाई ही थी कि उसमें आग लग गई। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखाना अधिक वास्तविकता कम। हमने तो दर्जी मिट्ठू लाल का नाम बहुत सुना था, पर कमीज सिलवाकर बहुत पछताए। सच ही है, ऊंची दुकान फीका पकवान। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। रमेश की दादी जी कभी स्कूल नहीं गईं, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, 2 असमान व्यक्तियों की तुलना। कहाँ तुम्हारा मित्र राकेश और कहाँ वह बदमाश रंजन, इनका क्या मुकाबला। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। कॉलेज के बाकी धनी छात्रों को देखकर मेरे छोटे भाई के चाल चलन में भी परिवर्तन आ गया।
सच ही है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। पाठ पढ़कर हमने सीखा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास। भावों और विचारों को कम से कम शब्दों में प्रभावशाली एवं आकर्षक ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से हास्य, क्रोध, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या आदि भावों को सफलतापूर्वक प्रकट किया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।